सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और हम लोग फिर से आ गए हैं होटल मार्ग, क्योंकि अभी हम एनिवर्सरी में आए थे तो कुछ खाया था हमने, कुछ मटन वगैरह तो काफ़ी पसंद आया था। सो अभी भैया को लेकर आए और सडन प्लान बना है एकदम नाइट में, एकदम सडन प्लान बना और एकदम ये लोग रेडी वेडी होके आ गए। और मैं मुरझाई हुई सी, दिखाती हूँ मैं ड्रेस अपना। मज़ा आ गया, फुल हो गया एकदम खाकर। अब कहाँ जा रहे हैं? हम खाएंगे रबड़ी एंड जलेबी। जलेबी और रबड़ी खाने जा रहे हैं, अगर खुला हुआ तो मनोहर डेयरी में। चलो जल्दी जल्दी। जस्ट अभी घर आ गए हम लोग। वहाँ पे मनोहर डेयरी तो बंद थी, बट फिर हमारे घर के पास में कुबेर डेयरी है। सो वहाँ पे हमने रबड़ी, गुलाब जामुन और रस मलाई ले ली थी और वही इसमें शेयर कर लिया था हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं था और अभी आ गए हैं घर और बस 11 बज गया है और अब बस सोने की तैयारी। सो मॉर्निंग में जाना है हॉस्पिटल, तो मैं आपको मॉर्निंग में मिलती हूँ डायरेक्टली। सो टिल देन गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। और अभी हो रहा है 10 o'clock। मैं लेट उठी, 9 बजे उठी और हमें जाना है ऐसे हॉस्पिटल। मैंने कल आपको बताया था, तो हॉस्पिटल निकल रहे हैं जल्दी में। मैं मॉर्निंग में मैंने सैंडविच बनाया था, उसका मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दी में निकलना था, इसलिए जल्दी बना के खा लिया। तो उसकी स्टफिंग मैंने आलू वाली रखी थी, नॉर्मल सैंडविच बनाया था। बस अभी निकल रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, कल की जो ड्रेस थी वो वाली पहनी है मैंने, तो आजकल मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी कंफर्टेबल है। तो बस अभी निकल रहे हैं मैं और प्रतीक। सो अब डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल में मिलती हूँ, देखते हो डॉक्टर आज क्या बोलते हैं, वो अपडेट करती रहूँगी मैं आपको। हाय, मेरा फेस कितना सूज गया है एकदम स्वेलिंग तो कितनी खतरनाक आई है। अब पूछना आज मुझे डॉक्टर से कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, कुछ तो करो इसका इलाज। सो गाइज, हम आ गए हॉस्पिटल और एज़ यूजुअल हमको पार्किंग नहीं मिली, तो यहाँ पे हमने खड़ी की है। और कितनी डिलीवरीज हो रही है पता नहीं, एकदम पैक है पूरा। सुबह सुबह से यार सबसे पहले आ गए हम, ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा कि हम पहले आ गए। हमसे पहले और भी महान लोग आ चुके हैं यहाँ पे हर जगह ही। नहीं तो क्यों, पता नहीं, तुमको पता नहीं क्या है, थोड़ी सी भी जगह इनको मिल जाएगी ना कार के बगैर। इधर ले आऊँ तो वॉक करने को बोला है तो क्या? तुमको बोला ना, मुझे थोड़ी बोला है। अरे बेटा आदत डाल लो, ठीक है। सो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ अनदर डे। कल आपने देखा मैं हॉस्पिटल गई थी और उसके बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि कल हॉस्पिटल में 2 से ढाई घंटे लग गए। मीन्स हम 10:30 पहुँचे थे और 2 बजे हम फ्री हुए। मीन्स ज़्यादा ही और ज़्यादा लग गया टाइम। और टाइम लगने का रीज़न ये था, मेरे तो चेकअप थे ही, साथ में ही कल
इतना ज़्यादा रश था ना। सैटरडे था वैसे तो, बट वैसे मंडे को भीड़ रहती है ज़्यादा, बट आजकल तो उस हॉस्पिटल में डेली ही भीड़ है, ऐसा वहाँ पे नर्सेस बता रही थी। तो कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कल मेरे टेस्ट भी हुए थे। सो कल मेरा चेकअप हुआ था, तो चेकअप में मालूम चला कि भी 10 डेज़ बचे हैं मेरी ड्यू डेट के लिए। सो उन्होंने इंटरनल चेक किया था, तो इंटरनली मालूम चला कि अभी सर्विक्स ओपन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट 3-4 इंच इंचेस अभी हो जाना चाहिए था ओपन, बट अभी नहीं हुआ है। सो सर्विक्स मीन्स आप समझ सकते हो कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, वो ओपन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी। सो उसके लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर रही हूँ। उसके साथ ही मुझे मालूम चला कि जो मेरे बॉडी में जो स्वेलिंग है और एकदम से मेरा वेट गेन और ज़्यादा हो गया। मीन्स 5 डेज़ में 7 से 8 kg और गेन हो गया वेट। और उसका जो रीज़न है वो ये है मेरा ब्लड प्रेशर। मेरे पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जो है पूरी बॉडी में, वो स्वेलिंग की वजह से ही वेट गेन दिखा रहा था मशीन में, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ है। मेरा बीपी बहुत हाई था, बहुत इन द सेंस कि मतलब पहले मेजर किया तो लगा कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि मुझे कभी भी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ है, मेरा अभी तक हमेशा लो ही हुआ है। फर्स्ट टाइम है जो मेरा बीपी इतना हाई था। और प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए, डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा हाई है। तो वहाँ पे मुझे टैबलेट भी दी, एक आधे घंटे रेस्ट करने को बोला, फिर वापस से मेजर करेंगे ऐसा बोला उन्होंने। तो वो वापस से मेजर किया, उसमें भी सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ़र्क आया, बहुत अच्छे से नॉर्मल नहीं हो पाई मैं। तो ब्लड प्रेशर मेरा हो ही गया है लो। तो अभी मुझे मेडिसिन चला दी है 7 दिन की ब्लड प्रेशर की। और जो वेट गेन हुआ है उसका तो डॉक्टर ने बोला वो स्वेलिंग है, वो आप रात में सो नहीं पा रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से है। सो उसका तो कोई इशू नहीं, वो बाद में चला जाएगा। बट मेडिसिन हो गई हैं अभी। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि 21 को बोला है कि फिर से आने को, 21 को मॉर्निंग में आने को बोला है उन्होंने, और फिर से चेक करेंगे। और इन केस सर्विक्स ओपन नहीं हुआ तो अब वो पेन स्टार्ट, क्योंकि मैं पेन अभी नहीं हो रहा है, नॉर्मल पेन होता है, बट जो फॉल्स लेबर बोलते हैं उसे फॉल्स लेबर वाला पेन नहीं हो रहा है मुझे। सो अभी वो यही बोल रही हैं कि फिर इंड्यूस करेंगे पेन, एडमिट करके यही करना पड़ेगा, और फिर ट्राई करेंगे नॉर्मल के लिए, और इन केस नहीं होता तो फिर सिजेरियन की तरफ जाएंगे। तो अभी बस 21 के बुलाया, अभी देखते हैं आगे उस टाइम पे वो चेक करके क्या बताती हैं। तब तक मुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने को बोला है, और मतलब मुझे ज़्यादा चलने फिरने को तो बोला है, बट बहुत स्लो। जैसे ही थकान होती है, मेरी सांस फूलती है, वैसे ही मुझे लेट जाना है, रेस्ट करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है। और डेली चेकअप करना है 2 से 3 बार। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़े तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, ऐसा उन्होंने मुझे एडवाइस किया है। और एक्सरसाइज नॉर्मल बोली उन्होंने, एक्सरसाइज अभी करते रहना है, क्योंकि एक्सरसाइज बंद नहीं कर सकते हैं अभी। सो बस यही है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यूरिन टेस्ट हुआ था मेरा कल, इसलिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि यूरिन टेस्ट बहुत लोगों के थे। यूरिन इन्फेक्शन नॉर्मली प्रेगनेंसी में होता है, मेरा पहले भी हो चुका है 6-7 मंथ में। तो तब मुझे एंटीबायोटिक वगैरह दी थी, मैंने एंटीबायोटिक वगैरह भी ली थी, और खाई मैंने पूरा डोज किया था, तब सही हो गया था। पानी भी ज़्यादा मैंने पिया था, बट पता नहीं मैंने पानी कम कर दिया है, किस वजह से, क्या रीज़न है, क्योंकि ठंड में इतनी प्यास नहीं लगती, ज़बरदस्ती पीती हूँ बट पेट फूल जाता था, तो थोड़ा सा बीच में शायद मैंने कम कर दिया है पानी पीना, तो उसकी वजह से मुझे फिर इन्फेक्शन हो गया है यूरिन में। और अभी सिर्फ एक नॉर्मल अर्जेंट वाली रिपोर्ट उन्होंने कल मंगवाई थी, अर्जेंट वाला टेस्ट करवाया था, इसकी रिपोर्ट उसी टाइम आ गई थी। एक कल्चर, यूरिन कल्चर टेस्ट है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। मैं 21 को जाऊंगी, तभी मैं रिसीव कर लूँगी, और उसके बाद फिर मेरी और मेडिसिन चलेगी। कल उन्होंने यूरिन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक फिर से दे दी है, और 2 एंटीबायोटिक दी है, मीन्स दिन में मुझे 9 टैबलेट्स खानी है टोटल मिला के। ब्लड प्रेशर की भी है, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड चल ही रही थी। और मेरी जो इचिंग वाली है, एक इमरजेंसी मेरी इचिंग वापस से स्टार्ट हो गई है फिर से। मैंने आपको बताया था इचिंग वाला जो प्रॉब्लम है अपने, जब भी लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था अपना प्रेगनेंसी जर्नी, उसमें बताया था मैंने कि इचिंग वाला प्रॉब्लम वो मेरा बीच बीच में आता रहता है। तो लीवर पे जैसे ही ना प्रेशर पड़ता है, इचिंग मेरा वापस से स्टार्ट हो जाता है। सो आज रात भी मैं सो नहीं पाई हूँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा नींद लेनी है, सो इसलिए मैं इचिंग की मेडिसिन भी अब खाऊंगी रात में, और एंटीबायोटिक सुबह शाम खानी है, और यूरिन इन्फेक्शन की, और एक और दी है यूरिन इन्फेक्शन की, वो भी खानी है। तो ऐसे करते करते मेरी 8 से 9 टैबलेट्स हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं खा रही हूँ, 2-2 टैबलेट्स करके खा रही हूँ। और
ये टैबलेट्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन रहेगा तो नॉर्मल का तो कुछ प्लान कर नहीं सकते, पेन इंड्यूस नहीं कर सकते बॉडी में, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड प्रेशर और बेबी का जो हार्ट रेट है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो नॉर्मल रहे। जब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी ना तभी पेन वगैरह इंड्यूस कर सकते हैं, कभी एडमिट करेंगे तभी वो। सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत झेल रही हूँ मैं पूरी प्रेगनेंसी में, कुछ ना कुछ बहुत हुआ है। बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी नहीं गई है मेरी। मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियो में, लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप चेकआउट करना मेरी प्रेगनेंसी जर्नी मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पे। और अभी बस आगे पता नहीं क्या क्या होगा, थोड़ा बहुत शेयर करती रहूँगी मैं। बट बोलते हैं ना, अगर एंडिंग अच्छी हो जाए सब कुछ अच्छा है, बस सब कुछ अच्छा लास्ट में अच्छा हो जाए, ये सब तो मैं सह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पेन से भी, मेरे साथ उल्टा है, मुझे पेन से इतना डर नहीं लगता है। मतलब मुझे पेन आए मैं तो चाहती हूँ, बट बोलते हैं ऐसा अभी आजकल, और देखा भी है मैंने जितने आसपास वालों को जो साथ में जिनकी प्रेगनेंसी हुई है साथ वालों को, कि खुद से पेन स्टार्ट आजकल नहीं होता। लेडीज़ को पेन इंड्यूस करना पड़ता है, डॉक्टर पेन इंड्यूस करते हैं, तो उससे भी पॉसिबिलिटी कम ही रहती, मतलब रहती है बट बहुत ज़्यादा नहीं रहती कि इंड्यूस करने के बाद भी आपका सर्विक्स पूरा ओपन हो पाएगा ढंग से कि नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट 9 इंचेस होना चाहिए, 9 to 10 इंचेस डॉक्टर ने बोला है। बट फिर भी सब ट्राई करते हैं नॉर्मल के लिए। अगर बेबी के लिए बेस्ट रहा, हेल्दी रहा बेबी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए तब मैं ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ मैं सी सेक्शन की तरफ ही जाने वाली हूँ अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो। मुझे बिल्कुल डॉक्टर पे ट्रस्ट है और डॉक्टर का ही मैं मानूंगी कहना। सो बस अभी थोड़ा सा धूप लिया है और उठ तो मैं गई थी 8 बजे, हालांकि मुझे नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा क्योंकि मेडिसिन इतनी ज़्यादा है तो मैं टाइम पे उठकर मेडिसिन खा लूँ, उसके बाद फिर सोती रहूँगी। तो मम्मी अभी बस खाना वगैरह बना रही हैं। प्रतीक गए हैं, थोड़ा सा गाड़ी का साफ़ वाफ़ करवाना था तो वो साफ़ करने गए हैं और मैं अभी बस यहाँ पर छत पर आ गई हूँ। थोड़ा सा मैं धूप लूँगी और हेयर वॉश किया है, थोड़ा हेयर वॉश कर लिया था तो थोड़ा सा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएंगे अच्छे से। और आई थिंक अभी 10:40 हो रहा है, मतलब 11 बजने वाले हैं, तो थोड़ी देर से नीचे जाऊंगी। अभी मैं फ्रूट्स भी ऊपर ही लेकर आ गई थी क्योंकि मैं नीचे ही फ्रूट्स खाती, मतलब ये छत पे ही फ्रूट्स खाती हूँ धूप में, क्योंकि अभी सर्दी का भी टाइम है। सो बस अभी बस अब टाइम आ गया है पास में और जल्दी जल्दी सब कुछ अच्छे से मतलब हो जाए, बस यही होप कर रही हूँ, यही विश कर रही हूँ। और आप लोग भी प्रे करना सब कुछ अच्छे से हो जाए। और भैया चले गए हैं और इस बार वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए गए हैं, सो उनको भी काफ़ी मिस करूँगी क्योंकि उनके आने के पहले ही शायद बेबी वगैरह डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, तो उनको मिस करूँगी। भाभी शायद आ जाएं, अब देखते हैं। चीकू मेरा जो भतीजा है उसका स्कूल वगैरह कैसा रहता है तो वो भी आएंगी, हालांकि वो तो आएंगी ही, बट डिलीवरी के टाइम पे कब आती हैं वो देखते हैं। और बस ठीक है, अभी सब थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने बोला खुश रहो अभी, एकदम मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, दिमाग में टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या नॉर्मल से होगा या सी सेक्शन से होगा, या फिर कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है ऑलरेडी और वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है मेडिसिन के बाद भी, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अभी रेस्ट करो। तो बस मैं अभी बस चिल मारती हूँ और आजकल तो मैं गाने वाने सुन लेती हूँ बढ़िया मस्त हनी सिंह के, और बस डांस करने का बड़ा मन करता है पर कर नहीं सकती ना डांस अभी, तो बस ऐसे थोड़ा सा हाथ वाथ हिला लेती हूँ और बस कपिल शर्मा का शो देखती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अपना थोड़ा चिल रहूँ। और प्रतीक मेरे चक्कर में बिल्कुल नहीं सो पाती क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोला कि अकेले नहीं रहना है, अकेले नहीं छोड़ना है, मतलब अब अकेले कहीं जाना भी नहीं है और ना तो आप अकेले सोना रात में। तो मम्मी को तो मैं नहीं साथ में सुलाती हूँ क्योंकि उनको ऑलरेडी बीपी का प्रॉब्लम है और फिर वो काम भी करना पड़ता है घर का, तो प्रतीक बहुत परेशान, मतलब मुझे लगता है ऐसे कि परेशान हो जाते हैं, बट वो बहुत केयर करते हैं, बहुत मतलब उनका भी मेरे साथ साथ ना बहुत टफ टाइम चल रहा है क्योंकि रात में मुझे इतनी इचिंग होती है, पेन होता है। कल भी, आज रात को मुझे बहुत पेन हो गया था एब्डोमिनल में नीचे, मतलब लोअर एब्डोमिनल में वहाँ पेन हो गया था, तो फिर वो भी बस में थोड़ा सा बहुत भी आवाज़ आती है तो वो उठ जाते हैं एकदम। और ऑयल वगैरह ऐसे लगाना है, कुछ पानी देना है। आज मेरी नस चढ़ गई थी तो पानी मुझे अर्जेंटली पानी चाहिए था क्योंकि ऐसा सुना है मैंने, पानी एकदम से पी लो तो थोड़ी सी नस जो चढ़ती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो बस हो गया, उनका भी चल ही रहा है अभी ऐसे ही। और बट ठीक है, पेरेंट्स बनना इतना आसान नहीं है। सो अभी
वेट कर रहा है सब कुछ अच्छे से हो जाए। मेन मेरा यूरिन इन्फेक्शन और मेरा ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। तो मैं नमक वगैरह सॉल्ट वगैरह स्टार्टिंग से ही कम लेती हूँ, मेरा इसलिए लो होता था हमेशा। मैं डॉक्टर से ही पूछा कि मैं तो सॉल्ट कम लेती हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर ने बोला सॉल्ट वगैरह की वजह से नहीं है, प्रॉपर नींद ना होना और थोड़ा सा प्रेगनेंसी में हो जाता है लास्ट में, तो अप डाउन चलता रहता है। मेरी भाभी का भी ब्लड प्रेशर हाई बहुत, उनका तो 160 वगैरह तक पहुँच गया था, उनका भी हाई होता रहता था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो झेलना ही है। सो बस अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैंने 2 मेडिसिन, दोनों एंटीबायोटिक ले ली है, यूरिन इन्फेक्शन की दोनों मेडिसिन ले ली है। अब धीरे धीरे करके 2-2 करके मैं रात तक में पूरी मेडिसिन ख़त्म करूँगी अपनी। और मिल्क मैं ले रही हूँ 2 बार, मॉर्निंग और नाइट में। आज से स्टार्ट किया तो मैं नाइट में ले रही थी, बट मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा अभी हैवी डोज है मेडिसिन का, तो मिल्क अभी मैं मॉर्निंग में भी लेने लग गई हूँ। और चाय थोड़ी सी पी थी, ज़्यादा मैंने पी नहीं है। और बस ब्रेकफास्ट में उपमा खाया था और फ्रूट्स लेके मैं भी ऊपर आ गई, नारियल पानी पी लिया था मैंने। बस अभी थोड़ा सा वॉक करती हूँ और फिर नीचे जाती हूँ, और आपको बस ऐसी टुकड़ों में आपको ये व्लॉगिंग मिलेगी, मतलब हर एक दिन थोड़ा करके मैं बना लूँगी। सो अभी देखती हूँ मैं आज व्लॉग करती हूँ या फिर मैं कल आपको डायरेक्टली मेरी जैसा भी होगा अपडेट कर दूँगी। सो मैं आपसे तब तक मैं वॉक करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ 21 दिसंबर और उस दिन के बाद 3-4 दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। बीच में कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, मैं नॉर्मल रेस्ट कर रही थी, तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी मेरी, इसलिए कुछ मैंने व्लॉग बनाया नहीं। सो उस दिन मैंने आपको बता दें डॉक्टर ने क्या क्या बोला है, और आज भी मैं आपको, आज भी चेकअप होगा, इंटरनल चेकअप होगा, तो बताऊँगी जैसा भी अपडेट होगा कि आज क्या बोलती है डॉक्टर। सो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, साथ में मम्मी और प्रतीक भी जा रहे हैं, तो आज मम्मी को भी लेके जा रही हूँ। सो बस नॉर्मली मैंने अपना वही मैटरनिटी वेयर पहन लिया है और बस अभी निकल रही हूँ। डायरेक्टली आपको हॉस्पिटल मिलती हूँ, बताती हूँ कि हो सकता है उसके बाद मिलूँ हॉस्पिटल के, क्योंकि हो सकता है आज भीड़ वगैरह भी हो रहती है हमेशा, मैंने आपको बताया था। सो जैसा भी होता है अपडेट मिलता है मैं आपको बताऊँगी। सो चलती हूँ, निकलती हूँ, अभी जल्दी लेट हो रहे हैं। आज मम्मी जा रही है सपोर्ट के लिए। तो ही गाइज़, मैं आ गई हूँ वापस हॉस्पिटल से। एक्चुअली 1-1.5 घंटा हो गया आए हुए। मैंने खाना खाया, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। सो अपडेट ये है कि कल मुझे एडमिट कर लेंगे मॉर्निंग में 8 बजे, और सेम उन्होंने चेक वगैरह किया, बट सर्विक्स ओपन नहीं था, तो फिर उन्होंने बोला अब क्योंकि टाइम आ गया है और मतलब 1-2 दिन ही ड्यू डेट के मेरे बचे हुए हैं, और ये मतलब पूरा 9 मंथ होने ही वाला है, कंप्लीट होने वाला है, तो वो पेन इंड्यूस करेंगे। उन्होंने कहा इंजेक्शंस वगैरह देंगे कल से मॉर्निंग में, ड्रिप्स वगैरह लगा के, और ट्राई करेंगे पेन इंड्यूस करेंगे, और ताकि नॉर्मल के लिए ट्राई कर पाएँ। और पूछा था उन्होंने पहले कि आप सिजेरियन पे जाओगे कि नॉर्मल, मैंने कहा पहले आप पेन इंड्यूस करके देखते हैं इन केस होता है, क्योंकि बहुत लोगों को होता भी नहीं है, पेन ही नहीं आता है, और किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, किसी किसी को 2-3 दिन हो जाते हैं और पेन नहीं आता है, 2 दिन एडमिट रहना पड़ता है, 3 दिन फिर जब जाके पेन आता है। सो देखेंगे, वो बॉडी पर डिपेंड करता है। तो कल 8 बजे उन्होंने पूरा अपना बैग वैग के साथ बुला लिया है, और साथ में बोला है कि एक आप किसी 2 लोगों, कोई भी 2 लोगों को रख सकते हो साथ में आप, तो प्रतीक रहेंगे। और मम्मी भी गई थी आज, मम्मी थोड़ा डर जाती हैं एक्चुअली, गई वहाँ पे थोड़ी इमोशनल हो गई थी कि अरे कल एडमिट कर लेंगे ऐसा वैसा। तो मम्मी जी, मेरी मदर इन लॉ हैं, वो रहेंगी, कल मॉर्निंग में आएंगी। मम्मी आती जाती रहेंगी, मम्मी घर पे रहेंगी अभी। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा खाने वाने का, मुझे तो कुछ खाने को देंगे नहीं, कल से सब कुछ बंद कर देंगे। कल मॉर्निंग में बस उन्होंने जो मेडिसिन मैं खाती हूँ वो मेडिसिन बोला है खा लेना, और नाश्ता हल्का फुल्का, मीन्स चाय और ब्रेड या बिस्किट कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का खा के आना है बस, और कुछ नहीं खाना है। सो अभी बस तैयारी चल रही थी। हेयर वॉश वगैरह मैंने कर लिया आज ही, क्योंकि अब बस वो डिलीवरी के बाद ही वहाँ से मैं डिस्चार्ज होंगी, तो डिलीवरी के बाद ही क्या मतलब क्या बाल धुलने के वो बोलेंगे, पर 4-5 दिन तो आई थिंक लग जाएंगे इतना, तो इसलिए मैंने आज ही हेयर वॉश वगैरह कर लिया है, क्योंकि बहुत ऑयली हो गए थे। और बस अभी थोड़ा छत पे बैठ के सुखा रही हूँ इसको,
3:30 टाइम हो गया, थोड़ी धूप भी कम हो गई है अभी। और बस अभी थोड़ी बहुत पैकिंग बची है, और तो मैंने कर ली है पैकिंग, पर थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई है अभी भी। सो ब्लड प्रेशर अभी भी मतलब लो ही मतलब हाई चल रहा है, अभी हाई साइड ही है। तो पहले से कम हुआ है बट फिर भी हाई है अभी, तो उसको भी नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन मेरी चल ही रही है। सो अभी कल देखेंगे मॉर्निंग में क्या ब्लड प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो इंजेक्शन वगैरह देंगे। RBC वगैरह का जो टेस्ट होता है नॉर्मली ब्लड टेस्ट, वो आज ही कर लिया उन्होंने, ताकि कल का पंगा ना रहे। तो कल रिपोर्ट आ जाएगी सब, उसके अकॉर्डिंग फिर वो देखेंगे। और बेड वगैरह हमने आज पूछा था कि एडमिट करने के पहले कि हम लोग बुक करवा लेते हैं रूम वगैरह, पर उन्होंने कहा कल ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। अभी मना कर दिया था उन्होंने। कुछ भी इमरजेंसी होती है, लिमिटेड बेड्स रहते हैं, लिमिटेड रूम रहते हैं, तो कुछ भी किसी को इमरजेंसी हो सकती है तो पहले से बुक नहीं करवाते हैं। सो कल 8 बजे जो भी होगा मॉर्निंग में बुला लिया है। और तो मम्मी जी आ जाएंगी यहाँ से, प्रतीक मुझे लेके जाएंगे बैग वगैरह लेके। बैग में थोड़ी बहुत चीज़ें मतलब रखनी बाकी सब तो मैंने रख ही ली थी पहले ही। और ब्लैंकेट वगैरह है वो रखना है, वो अलग से रख लूँगी मैं। और बस कल तो मैं नॉर्मल अपने कपड़ों में जाऊंगी। वहाँ पे वो लोग गाउन वगैरह देते हैं हॉस्पिटल का, जैसे ही बोलेंगे कि अपना पहनना तो अपना पहन लूँगी, अदरवाइज़ फिर हॉस्पिटल का पहन लूँगी। और बस थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डर सा लग रहा था, बट ठीक है। अभी डॉक्टर ने बोला स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, अगर आप नॉर्मल प्लान कर रहे हो और चाह रहे हो नॉर्मल हो जाए तो स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ब्लड प्रेशर उसमें हाई होता है। और एकदम चिल रहना है और देखा जाएगा हो जो भी होगा। और आज भी थोड़ा थोड़ा पेन मुझे स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का हो रहा है, बट वो वाला पेन नहीं है जैसे मतलब सर्विक्स ओपन हो जाए वैसा वाला कोई पेन नहीं है, बट हो रहा है पेन अभी। और सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकाल लिया आज मैंने, बस ये कंगन वगैरह निकालने हैं और बिछिया निकालनी है, बाकी सब मैंने नाक वाक का सब कुछ निकाल के रख दिया है। आज इन्होंने बोल दिया सब कुछ निकाल लेना है। और बस गाइस अब जो ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करूँगी, और ये पूरा व्लॉग। और अब आपको नेक्स्ट जो है वो डिलीवरी के बाद का व्लॉग मिलेगा, मतलब मैं हॉस्पिटल में जो भी शूट कर पाऊँगी भी कि नहीं, पता नहीं कितना कर पाती हूँ। मतलब मैंने प्रतीक को बोला है कि कर लेना थोड़ा बहुत, और मैं देखती हूँ अगर मेरी हालत रही तो मैं कितना कर पाती हूँ। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, तो शायद थोड़ा आपको वो वाले व्लॉग का इंतज़ार करना पड़े। और न्यूज़ तो मैं दे दूँगी अपने जो सोशल मीडिया में जो भी इंस्टा पे हैं उस पर मैं दे दूँगी न्यूज़ वगैरह, यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट डाल दूँगी। और बाकी जो ये वाला जो व्लॉग वगैरह प्रॉपर व्लॉग है वो तो आपको टाइम बाद मिलेगा। सो प्रे करो मेरे लिए और बेबी के लिए, आई होप सब कुछ अच्छे से हो जाए। और मैं तो कर रही हूँ हिम्मत, देखते हैं कल से फिर क्या होता है। और बस हो गया, ये वाला व्लॉग यहीं तक एंड कर देती हूँ। और बस थोड़ा सा अभी जाके प्रिपरेशन करनी, थोड़ा करके थोड़ा रेस्ट करती हूँ। हालांकि आज उन्होंने एक्टिव रहने को बोला है, बोला कि आज पूरे दिन एक्सरसाइज करो तुम और चलना फिरना करो, पर जितना भी हो पाएगा मैं करूँगी। बहुत स्ट्रेस नहीं लेने वाली हूँ मैं। कल मॉर्निंग में एडमिट होंगी, फिर देखा जाएगा वहाँ जो भी होगा। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।